बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। खबरनामे के आगाज़ में आपको सबसे पहले बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि कल शाम तक मुल्क भर में बारिशों से हलाकतों की तादाद 913 तक जा पहुंची है। पानी इतना ज़्यादा है जिस तवातुर से आ रहा है उससे तबाहकारियाँ बढ़ रही हैं, इसलिए आज कौमी एमरजेंसी का निफास हो गया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल बहुत संगीन है। वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना फॉरेन विजिट भी मुलतवी कर दिया। इंडस दरिया दो तरफा है और पाकिस्तान का जनूब तकरीबन सारा पानी की जद में है। 3 करोड़ लोग बेघर हो चुके। ये किसी एक मुल्क और सूबे के बस की बात नहीं। वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने जारी करता बयान में कहा कि अफसोस है कि सूरत हाल के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब ज़दगान की मदद के बजाय इमरान खान ने कल हरीपुल में जलसा किया। सिंध में 169, गेपी में 169 और पंजाब में 164 लोग जहाँ भाग हुए। वफाकी वजीर ने कहा, एक तरफ पूरा मुल्क डूब रहा है, करोड़ों लोग मुतासिर हो रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान लोगों को कह रहे हैं कि आखिरी कॉल के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि मुल्क में बारिशों की तबाहकारियाँ जारी हैं। बारिशें तबाहकुन सैलाब साथ लेकर आई हैं। सवात में भी पुल तबाह हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि सितंबर के दौरान भी इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। रिहाइश और खुराक की कमी महसूस हो रही है। ये सूरत हाल हमने कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा, कपास की फसल खत्म हो चुकी, ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो सकती है। अब वक्त आ गया कि दुनिया हमारी इमदाद करे। वास्ते रहे कि बारिशों से सबसे ज़्यादा हलाकतें बलूचिस्तान में हुई, जो कि 220 से ज़ायद हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ारजा और वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। इमरान खान पर दहशत गर्दी की FIR दर्ज करके हुकूमत ने हिमाकत की। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची में PTI ने तनहा मुकाबला किया। मुल्क में PTI के हक में एक फ़ज़ा बन चुकी है। गिलानी ख़ानदान ने मेहरबानों की हिमायत का ऐलान किया है। जमातें एक तरफ थी, लेकिन PTI ने कराची में कामयाबी हासिल की। हुकूमत ने फस्तायत की नई मिसाल कायम की है। उनका कहना था कि हुकूमत की बौखलाहट वासे नजर आ रही है। सिंध में नाकाम रिलीफ ऑपरेशन किया जा रहा है। इमदादी सामान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के हाथों बांटा जा रहा है। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत की गई। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो गई और इस दहशतगर्दी की अदालत ने 1 सितंबर तक उनकी ज़मानत मंजूर की। अदालत ने 1 लाख के मुचलकों पर अबूरी ज़मानत मंजूर कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि गुज़िश्ता 75 सालों से हमारे मुल्क में हमारे सियासतदानों की बदअखलाकी, बदकिरदारी और नाअहली की वजह से आजमाइश में हैं। बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों का दौरा किया। शदीद तबाही मची हुई है। हज़ारों ख़ानदान बच्चों और मवेशियों के साथ भूख प्यास में फंसे हैं, मदद के मुंतज़िर हैं। सैलाब की वजह से बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि इन हालात में ना कोई सूबाई हुकूमत नजर आ रही है, ना ही वफाकी हुकूमत। इस सैलाब में वोटर्स डूब गए, मुंतखब लोग बच गए। सिराजुल हक ने कहा कि अगर बर वक्त डैम बनाए जाते तो इस सैलाबी पानी से बिजली बनाई जा सकती थी। मौलाना फजलुर रहमान PDM के इमाम हैं। इस वक्त उनके वारे न्यारे हैं। मौलाना साहब का बेटा हुकूमत में है, उनका सिक्का चलता है। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। मीडिया में शहबाज गिल की कहानी है, मगर जनूबी पंजाब पर कयामत बरपा है, उसका किसी को एहसास नहीं। इन हालात में 30 से 40 रुपए गज वाला प्लास्टिक लोगों ने 300 से 400 रुपए में फरोख्त किया। अमीर जमात इस्लामी ने लोगों से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील करती है। सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान पर मुश्तमिल वफ्द ने जुमेरात को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का दौरा किया और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर से मुलाकात की। वफ्द की क़यादत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर नायला जबी कर रही थी। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी एजुकेशन डॉक्टर एहतशाम अनवर, सेक्रेटरी जंगलात सरफराज मक्सी और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला साजिद बशीर भी मुलाकात में मौजूद थे। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने गुफ्तगू में कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का बुनियादी मकसद अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट ने मुख्तलिफ शोबों में कामयाबियों के संगे मील उबूर किए हैं और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में मुनफरिद इक़दामात पर उन्हें फ़ख्र है। कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की मॉनिटरिंग से सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को जनूबी पंजाब के वसाइल और मसाइल का
मुकम्मल इदराक है। यह खित्ता पंजाब के 99% सुर्ख मिर्च, 98% आम और 94% कपास पैदा करता है। उन्होंने बताया कि जनूबी पंजाब की 9% आबादी को वाटर सप्लाई और 59% को सेवरेज की सहूलत हासिल है और हुकूमत इस खित्ते के लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए कोशां है। शदीद बारिशों की वजह से डेंगू लार्वे की अफजाइश के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू ने भी तमाम सरकारी महकमों को डेंगू के खिलाफ सरगर्मियां तेज करने का हुक्म दे दिया। इन हिदायत पर अमल दरामद करते हुए मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने डेंगू बारे आगाही देने के लिए घंटाघर चौक में एक बहुत बड़ी वॉक का एहतमाम किया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू, CEO मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अमीर हसन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रिजवान नज़ीर ने की। वॉक में कंपनी के सेक्टर ऑफिसर्स और वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इनके अलावा कंपनी एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, डिप्टी मैनेजर्स और असिस्टेंट मैनेजर्स भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों और दुकानदारों में डेंगू के बारे एहतियाती तदबीर पर मबनी ब्रोशर भी तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू ने इस मौके पर गुफ्तगू में कहा कि डेंगू के खात्मे के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि तमाम सरकारी महकमे और शहरी मिलकर डेंगू पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि डेंगू बारे SOPs पर अमल न करने वाले शहरियों पर डेंगू एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। मोहम्मद ताहिर वट्टू ने शहरियों से अपील की कि घरों, दुकानों और मार्केटों में पानी खड़ा ना होने दिया जाए और खुली जगह पर काट कबाड़ का और पुराने टायर ना रखे जाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी महकमे डेंगू सर्वेलेंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर खटक ने कहा कि ट्रेनिंग कोर्सेज अफसरान की शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। कैरियर के दौरान ईमानदारी से काम करना ही अफसरान का तुरा इम्तियाज है। कमिश्नर आमिर खटक ने 31वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के वफ्द से खिताब करते हुए कहा कि डिवीजन की तरक्की और खुशहाली के लिए मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की ज़रूरत है। खित्ते की सकाफत और कल्चर को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। आमिर खटक का कहना था कि फ़नकारों, अदीबों, शायरों की माली मुआवनत करने के बारे भी पॉलिसी मुरतब की जा रही है। मकामी प्रोडक्ट्स की बैरून मुल्क तरसील को तरजीह देना होगी। मुल्क की तरक्की के लिए ग्रास रूट लेवल के मंसूबे बनाने की ज़रूरत है। आमिर खटक ने कहा कि सेवरेज पानी की ट्रीटमेंट के लिए हुकूमत पंजाब से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बारे सिफारिश की गई है। सेवरेज से मुतालिक मसाइल का हल, साफ पानी तक अवाम की सैल रसाई अव्वलीन तरजीह है। निश्तर 2 की OPD इमसाल आखिर में फाल करती जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनेंस एंड प्लानिंग इखलाक अहमद ने कहा कि ज़िला मुल्तान में मानसून में भरपूर शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में महकमा जंगलात समेत ज़िलाई महकमों को शजरकारी शुरू करने की हिदायत भी जारी की गई है। ज़िला मुल्तान में मुख्तलिफ मकामात पर तैयार पौधे लगाए जाएंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िद ज़िलाई महकमों के इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में मौसम की मुनासबत से कद अवर पौधे लगाने का मनसूबा तैयार किया गया। डिप्टी कमिश्नर फिनांस एंड प्लानिंग इखलाक अहमद ने कहा कि शहर औलिया की खूबसूरती और माहौल की बेहतरी के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। नहरों और मनहदी शाहराहों पर तरजीही बुनियादों पर तैयार पौधे लगाएंगे। इखलाक अहमद ने कहा कि महकमा जंगलात सरकारी और निजी इदारों को पौधे फराम करेगा, जिससे ज़िले में शजरकारी के टारगेट से बढ़कर शजरकारी की जाएगी। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान ने भी असातिज़ा कराम के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम उनकी जदीद तालीमी और तदरीसी इस्तादात में इजाफा करते हैं। मोहम्मद यूनुस खान लोधी, सूबाई ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब, SES टीचर एसोसिएशन पंजाब, कायद-ए-आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, बोस्टन रोड मुल्तान में असातिज़ा कराम की जदीद तरीक़े तदरीस से आगाही बारे नासरा ट्रेनिंग वर्कशॉप हुई। मास्टर ट्रेनर कारी मोहम्मद इब्राहिम, राव साजिद मुस्तफ़ा, डिवीजनल सेक्रेटरी तलात SES ज़िला मुल्तान, हाजी मोहम्मद अहमद, राव मोहम्मद जावेद, मोहम्मद असलम भट्टो, जबकि मलिक बिलाल, PTU टीचर यूनियन लीडर्स और ज़िला मुल्तान के तकरीबन 200 असातिज़ा कराम मेल फीमेल ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद यूनुस खान लोधी, सूबाई ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब, SES टीचर एसोसिएशन पंजाब और राव साजिद मुस्तफ़ा, डिवीजनल सेक्रेटरी तलात SES टीचर एसोसिएशन ज़िला मुल्तान ने इस किस्म की ट्रेनिंग वर्कशॉप को असातिज़ा कराम के लिए दौर जदीद के तरीक़े तदरीस से आगाही को सूदमंद करार दे दिया। ऐसे प्रोग्राम वक्त के साथ साथ ज़रूर होने चाहिए ताकि असातिज़ा कराम की सलाहियतों में इजाफा होता रहे।
PHA मुल्तान के ज़रिए तमाम डेंगी वॉक का अहतमाम और आगाही पैम्फलेट भी तकसीम किए गए। वॉक का मकसद अवाम उन्नास में डेंगी बारे आगाही फराम करना था। वॉक की क़यादत डायरेक्टर हार्टिकल्चरल साद कुरैशी ने की। डायरेक्टर मार्केटिंग हाफिज उसामा और डिप्टी डायरेक्टर एडमिन जावेद आरिफ भी मौजूद थे। मुलाज़िमीन की बड़ी तादाद ने आगाही वॉक में शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर हार्टिकल्चरल साद कुरैशी ने कहा कि PHA मुल्तान ने बाकायदा डेंगी सेल कायम किया हुआ है, जिसमें मुलाज़िमीन रोज़ाना की बुनियाद पर सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं और रिपोर्ट पेश करते हैं। पार्कों में पानी की निकासी और सफाई के लिए टीम और दीगर मुलाज़िमीन की हमरा भी भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। इस मूसी मच्छर से निजात हासिल करने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। इदारा इस इदारों के लिए इक़दाम भी करता रहेगा। इस मौके पर अवाम उन्नास में आगाही पैम्फलेट भी तकसीम किए गए। DG फूड अथॉरिटी शुएब खान का कहना है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुल्तान से चाइना नमक की बड़ी खेप पकड़ ली है। जिलानी फूड्स पैकिंग यूनिट से 1125 किलोग्राम चाइना नमक जब्त कर लिया गया। मिसाला यूनिट मालिकान के खिलाफ मुमताज़ाबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दी गई है। कार्रवाई डायरेक्टर ऑपरेशन जनूबी पंजाब एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन की सरबराही में की गई। कार्रवाई के दौरान 1125 किलो चाइना नमक बरामद किया गया। ममनुआ नमक पैक करके मुल्तान शहर और दीगर इलाकों में सप्लाई किया जाना था। चाइना नमक का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर, आर्ज़ाए क़ल्ब के बीमारियों का बायस बनता है। चाइना नमक सर दर्द, जहनी और जिस्मानी कमजोरी का बायस भी बनता है। इंसानी सेहत पर मनफी असरात की वजह से चाइना सॉल्ट को ममनुआ करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि खुराक के नाम पर घिनौना कारोबार करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हार्टिकल्चरल अथॉरिटी सैयद शफकत रज़ा की हिदायत पर मार्केटिंग ब्रांच को गुलशन मार्केट में गैर कानूनी बोर्ड के खिलाफ ऑपरेशन होल्डिंग बोर्ड कब्जे में ली दिए गए हैं। ऑपरेशन निगरानी डायरेक्टर मार्केटिंग हाफिज उसामा और इंस्पेक्टर मोहम्मद हसन ने की। इस मौके पर हाफिज उसामा ने कहा कि शहर में गैर कानूनी होल्डिंग बोर्ड के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। शहर में गैर कानूनी बोर्ड्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैर मियारी बोर्ड्स के खिलाफ भी ऑपरेशन मरबूत अंदाज से कर रहे हैं। इंसानी जान और माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। SDPO रिनाला सर्कल DSP इनामुल हक चौधरी की ज़रिए निगरानी पुलिस थाना चौचक की कार्रवाई नाजायज असलिया और शराब फरोख्त करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना चौचक ने DSP रिनाला सर्कल इनामुल हक चौधरी की ज़रिए निगरानी कार्रवाई करते हुए 5 जेडी के रिहायशी मुल्ज़िम ज़ैगम अब्बास से स्टील 30 बोर और गोलियां बरामद कर ली। जबकि दूसरी कार्रवाई में मरोला शरीफ के रिहायशी गुलाम मुर्तज़ा उर्फ फौजी से 18 लीटर देसी शराब बरामद करके दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। उधर मोटरवे पुलिस की बरवक्त कार्रवाई गुमशुदा लड़के घर वालों से मिलवाती है। DIG मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाहिद जावेद अफसरान को तारीफी असनाद देने का ऐलान। सब इंस्पेक्टर इमरान हैदर और फोटोग्राफर मोहम्मद एजाज ड्यूटी पर मामूर थे। मानसहरा से कोयटा जाने वाली बस जो कि जा रही थी उसे चेक किया गया, जिसमें 2 लड़के अवैस और मुस्तफ़ा जिनकी उम्र 15 साल थी सफ़र कर रहे थे, जिनसे शक होने पर सफ़र की वजह दरियाफ्त की गई, मगर वो सफ़र करने की वजह ना बता सके, जिसकी इत्तला DSP B23 मसरूर अली को दी गई। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि दोनों लड़कों का ताल्लुक पेशावर से है और दोनों घर से मफरूर हैं। उनके पास 70,000 रुपए नकदी भी मौजूद है। गुमशुदा लड़कों के वालिदैन को बजरिया मोबाइल फोन इत्तला दी गई। मोटरवे पुलिस ने बच्चों को नकदी समेत वालिदैन के हवाले कर दिया। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर मुल्तान की एडवाइजरी कमेटी का इजलास सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स DRC में मुनक़िद हुआ। चेयरपर्सन एडवाइजरी कमेटी RC सैयद फैसल अब्बास शाह ने इजलास की सदारत की, जबकि मेंबरान और दीगर में डॉक्टर नईमुल लगारी HOD वार्ड निश्तर अस्पताल मुल्तान, राना जावेद महमूद साबिक डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बहावलपुर, डॉक्टर मोहम्मद नईम रजिस्ट्रार एडमिन निश्तर अस्पताल मुल्तान, मोहम्मद मीसम सिद्दीकी सुपरिटेंडेंट DRC, डॉक्टर नसीम इकबाल सीनियर मेडिकल ऑफिसर, मैडम ज़हरा सज्जाद सैती मेंबर एडवाइजरी कमेटी DRC, मैडम सुमेरा स्टार मेडिकल सोशल वर्कर, मैडम उस्मा अमीन साइकोलॉजिस्ट ने शिरकत की। इजलास में DRC की मज़ीद बेहतरी के लिए और मसले मसाइल के हल पर भी बातचीत की गई। सिविल सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब मुल्तान के मंसूबे पर पेशरफ्त बारे जायजा इजलास डिप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन ACS ऑफिस अली आतिफ की सदारत में हुआ। डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन ACS ऑफिस अब्दुल सबूर ठाकुर के अलावा IDEP मैपको के सीनियर अफसरान, सुई नॉर्दर्न गैस और नेशनल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में सिविल सेक्रेटेरिएट में टेलीकॉम और डेटा सर्विस का जायजा लिया गया। बताया गया कि सिविल सेक्रेटेरिएट मुल्तान और बहावलपुर में डेटा सर्विस की फराहमी पर 7 करोड़ 51 लाख
लाख रुपए खर्च किए गए। सिविल सेक्रेटेरिएट में बिजली के पोल्स और एचडी लाइन बिछाने पर पेशरफ्त मालूम की गई। सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी कैमरे और फायर अलार्म सिस्टम लगाने का जायजा लिया गया। सिविल सेक्रेटेरिएट में सुई गैस की फराहमी, सेवरेज और वाटर सप्लाई के मंसूबों पर काम तेज करने का फैसला किया गया। डिप्टी सेक्रेटरी अली आतिफ ने सिविल सेक्रेटेरिएट को सोलर पर मुंतकिल करने के बारे में भी रिपोर्ट तलब कर ली। वीनस न्यूज़ से अब तक इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.venus.tv। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन वीनस टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज़।